Welcome everyone to this class. So, in this class we are going to study certain things which will be very much helpful in upcoming 2 years. बच्चों, आने वाले 2 साल के अंदर हमारा फॉर्मल सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ स्किल्स हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे 2 साल के पढ़ाई के अंदर हमें हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, उन एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ शॉर्टकट के तरीके से वर्क करेगी, जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट करेगा। तो सबसे जो दो पहली चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ है आपका बेसिक नॉलेज। ठीक है, जितना है उतना काफ़ी है, उसे एकदम से इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे उन सिलेबस का हम लोग जितना बेसिक पोर्शन 8, 9, 10 का ज़रूरी है वहीं से शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। जो दूसरी स्किल आप लोगों को चाहिए वो चाहिए कैलकुलेशंस। सो यू रियली हैव वेरी गुड स्पीड फॉर कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस की ये वाली स्पीड इम्प्रूव करने के लिए ही आपको जो चीज़ ज़रूरी रहेगी वो आज हम पढ़ने जाएंगे, दैट इज़ लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या है? तो लॉगरिदम एक इस तरीके की टेक्निक है जिसकी मदद से आप नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बड़े बड़े नंबर्स के कर लेते हो, लेकिन जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रेस्ट टू द पावर, ये वाली चीज़ें करने में हमें समय लग जाता है, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, वो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है 6.022 का पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0321 डिवाइड बाय 83 का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 0.00064। अब आप लोग ये वाली चीज़ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लॉगरिदम का अगर आप इस्तेमाल करो तो विद इन सर्टन सेकेंड्स ओनली यू कैन एबल टू कैलकुलेट योर आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट, कि ट्वेल्थ साइंस में फिजिक्स एक सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी कैलकुलेशंस रहेंगे, ये कैलकुलेशंस में लॉगरिदम का हेल्प रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली जाती है, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का टॉपिक है, तो इस टॉपिक के अंदर और इसके अलावा भी बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पे लॉगरिदम का बहुत बड़ा यूज़ है। मैथमेटिक्स एज फार एज कंसर्न बहुत बड़ा कुछ लॉगरिदम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मोस्टली पढ़ाते वक्त लॉगरिदम केमिस्ट्री के अंदर जब पीएच की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तभी पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप अप्रोच या इसका एप्लीकेशन करना चाहो तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट लेकर अपने प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द लॉगरिदम। नाउ, बिफोर स्टडिंग लॉगरिदम देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को आते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडाइसिस। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या है? लॉज ऑफ इंडाइसिस मतलब अगर कोई एक बेस नंबर दिया है और उसका पावर या एक्सपोनेंट कोई दूसरा नंबर दिया है, उससे जुड़े हुए लॉज। पावर क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक नंबर को मल्टीपल टाइम रिपीट करता हूँ तो आई कैन राइट इट एज 2 का क्यूब। सो दिस 2 विल बी कॉल्ड एज बेस एंड दिस 3 विल बी कॉल्ड एज पावर और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसी को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर 1 डिवाइडेड बाय 8 ये वाली अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो 1/8 कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2। सो आई कैन राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। इसे लिखने का और तरीका है 2 का पावर -3। ओके, सो ये जो दो बेसिक लॉ है, इन दो बेसिक लॉ के साथ में और हम आगे कुछ लॉज देखते हैं। सबसे पहला वाला लॉ, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ ए का पावर m मल्टीप्लाइड बाय
a का पावर n अगर दिया हुआ है तो उस केस में a का पावर m प्लस n लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। अगर बेस 3 है और 3 का स्क्वायर दिया मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब दिया है तो हम लोग 3 का पावर 2 प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 3 का पावर 5। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल और सेकेंड इक्वेशन, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n अगर दिया हुआ है तो आई कैन राइट इट एज a का पावर m माइनस n। इसका मैं डेरिवेशन भी करके बताना चाहूँगा। यहाँ से देखिए a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय a का पावर n। ओके, नाउ आई कैन राइट इट एज a का पावर m मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय a का पावर n को हम लोग a का पावर माइनस n लिख सकते हैं। सो a का पावर माइनस n हमने यहाँ लिख दिया। नाउ अब पहली प्रॉपर्टी का अगर हम लोग इस्तेमाल करें कि अगर बेस सेम है, यहाँ पे a और ये दोनों बेस सेम है तो बेस सेम और m इंटू n, तो ये m प्लस n हो चुका था, यहाँ पे क्या होगा m प्लस माइनस n। ओके, आई कैन राइट इट एज a का पावर m प्लस माइनस माइनस, सो m माइनस n। ओके, एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4 क्या होगा, 5 का पावर 8 माइनस 4 दैट इज 5 का पावर 4। दूसरा ये तरीका यहाँ से देखिए, 5 8 बार है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5, देखिए 8 बार लिखा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। डिवाइड बाय 5 4 बार है, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर हम लोग यहाँ से कैंसल आउट कर दे सेम सेम नंबर तो 5 आपके पास में बचता है अगेन 4 बार, तो यही आपका आंसर आया है 5 का पावर 4। ये दो काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज रहेगी जो आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल पता चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इंडाइसेस के अंदर जो हमें पता चाहिए, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी इज a टू पावर m टू पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m into n, or this can be written as a to power n to power m। ओके, सो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 64 एक नंबर। ओके, 64 ये नंबर 8 का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन 8 को या 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, सो आई कैन राइट इट एज 2 का क्यूब का पावर स्क्वायर। अब अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगाऊं तो क्या होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 का पावर 6। करके देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टू ज़ा 16 इंटू 2 इंटू 2, 16 टू ज़ा 32 इंटू 2 एंड 32 इंटू 2 इज 64। आई गॉट माई आंसर, ठीक है। दूसरा और क्या कह रहे हैं ये कि इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2 का स्क्वायर जो रहेगा उसका क्यूब। चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का क्यूब, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, सो 4 4 ज़ा 16 इंटू 4, 16 4 ज़ा अगेन 16 4, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिडेटेड। ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने सॉल्व करके देखी है, इसका भी जवाब आता है। अब कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे कि कोई भी अगर नंबर लिया जाए और इसका पावर अगर 1, मतलब ये एक ही बार है, तो वही सेम नंबर आएगा। ओके, सो दिस इज आवर अदर प्रॉपर्टी
कि 5 का पावर 1 विल बी इक्वल टू 5, -68 का पावर 1 will be -68. Okay, now any number to the power 0 will be equal to 1. ये लॉज ऑफ इंडाइसिस लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज को बेसिक से समझने में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके, दो तरीके हैं. एक तो कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट के नाम पे कुछ रूल्स याद कर लो, जिससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जितनी टफ एग्जाम देने की कोशिश करोगे उन टफ एग्जाम्स में क्यों आते हैं वो फॉर्मूले, किस तरीके से आते हैं, इतना डिटेल जब हमें पता रहेगा तभी हमारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं. दैट्स वाई हम लोग जितना बेसिक से हो सकता है उतना बेसिक पढ़ाने की कोशिश करेंगे. आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए और आपको अंडरस्टूड भी होनी चाहिए. सो रादर देन कोई भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1, सो यू हैव -27 का पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, देन माइनस या +32 का पावर 0 इक्वल टू 1. देखिए मैथ्स बड़ा कमाल है. यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे एक आ गया. अब कैसी गड़बड़ होती है वो देखिए. अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो -27 का पावर 0 +32 का पावर 0 बराबर होगा क्या? और अगर पावर सेम होती है तो बेस भी सेम होने चाहिए, तभी जाके नंबर इक्वल होंगे. मतलब -27 इक्वल टू 32. ये पॉसिबल है क्या? नहीं है. तो ये मतलब मैथ्स भी गलत होता है. ऐसा नहीं कि आपका ही मैथ्स गलत होता है, मैथ्स खुद भी कभी कभी गलत होता है, कभी कभी. ठीक है, लेकिन मेजर कंडीशन में क्या ध्यान में रखोगे कि किसी भी नंबर का पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1 ही होगा. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर एक नंबर है a डिवाइड बाय b, अगर दोनों का पावर m ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम लोग इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि e का पावर m और b का भी पावर m. एग्जाम्पल इज 3/2 का अगर फोर्थ पावर लेना हो तो अब ये तो हो जाता है ब्रैकेट में 1.5. 1.5 का फोर्थ पावर लेना तो अगेन डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया. टफ जा सकता है, आएगा आंसर लेकिन टफ जा सकता है. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में 3 का फोर्थ पावर लीजिए डिवाइडेड बाय 2 का फोर्थ पावर लीजिए और जो आंसर आएगा उसका डिवीजन हमें लेना है. अंडरस्टूड? तो दोनों तरीके से इसका जो सोल्यूशन है वो वाला सोल्यूशन निकाला जा सकता है. तो वी हैव सीन 2 + 2 4 5 6 प्रॉपर्टीज. मूविंग टू अवर 7th प्रॉपर्टी. 7th प्रॉपर्टी फॉर द लॉज ऑफ इंडाइसिस जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर a का पावर और यू कैन राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाय a का पावर अगर m है तो आई कैन राइट इट एज a का पावर -m. इसका एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ. 1 डिवाइडेड बाय 8 कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब and this can be written as 2 to the power -3. Okay. 8th property is if you have given any number a और इसकी पावर में अगर मुझे दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय y, तो कैसे करूँगा? बहुत टफ नहीं है. a का पावर x इंटू वाई हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय y. ओके, नाउ a टू द पावर x इंटू वाई को अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम a टू द पावर x इंटू a टू द पावर -y. ऊपर दी जो प्रॉपर्टी है वो वाली प्रॉपर्टी देखिए. 1 डिवाइडेड बाय y को मैं -y लिख सकता हूं और यहीं से फिर क्या वैल्यू आएगी? सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है. यहीं से मिस्टेक होना शुरू होती है. 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m
कभी भी a का पावर 1 डिवाइडेड बाय y नहीं हो सकता। क्या बात ध्यान में रखनी है, 1 डिवाइडेड बाय a के पावर y को आप a टू द पावर माइनस y लिख सकते हो, लेकिन अगर a का पावर 1 डिवाइडेड बाय y रहा तो ये वाइथ रूट ऑफ a होता है। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर दिया है आपको 2 टू द पावर 1 बाई 2, दिस मीन्स सेकेंड रूट या अंडर रूट ऑफ 2। अगर दिया है 63 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैसे लिखोगे, फोर्थ रूट ऑफ 63। समझ आया? तो ये गलत डेरिवेशन था, ये गलत तरीके से होता है। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि यहाँ पे जो चीज़ है इसका यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक आप लोग करते हो क्या। ठीक, तो आँख खुली रखनी है, दिमाग भी खुले रखने हैं। ओके, तो अब इसका क्या होगा, ए टू द पावर एक्स बाय वाई का लेते हैं हम यहाँ पर। ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय वाई को मैं लिखता हूँ ए टू द पावर एक्स का पावर 1 डिवाइडेड बाय वाई। ओके, 1 डिवाइडेड बाय वाई मतलब वाइथ रूट ऑफ ए टू द पावर एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लेंगे कि से अगेन 64 का पावर हम लेते हैं, या 64 काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा जिससे आप कैलकुलेशन कर सको, ऐसा लेते हैं अपन 8 का पावर 2 बाई 3। क्या होगा 8 का पावर 2 बाई 3, तो 8 का स्क्वायर लेना है और 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब क्या, क्यूब रूट लेंगे सर, किसका, 8 के स्क्वायर का। ठीक है सर, 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है सर, और क्यूब रूट लेना है 64 का। 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो 8 का पावर 2 बाई 3 का आंसर आता है 4। अंडरस्टूड, समझ में आया? सो फ्रेंड्स, ये था हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस। लॉज ऑफ इंडाइसिस की मदद से ही अब हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे लॉगरिथम। सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं लॉगरिथम। नाउ अभी तक के आप लोगों ने जो पढ़ा है, अगर हम वहीं से पूरा शुरू करें तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने देखा कि 2 का क्यूब 8 होता है। लेकिन क्या मैं इस चीज़ को अलग तरीके से पूछूं कि 2 की कितनी पावर 8 होगी, इसे निकालने का तरीका क्या। और एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 का क्यूब 64 है। तो अगर किसी ने सवाल पूछा कि सर 4 का कितना पावर 64 है, छोटे छोटे नंबर है तो आप लोग कैलकुलेट कर भी पाओगे, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स की केस में कैसा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारा जो लॉगरिदम है वो लॉगरिदम डेवलप हुआ। कुछ फैक्ट की बातें हम लोग देखते हैं जो इन जनरल नहीं बताई जाती, जैसे लॉगरिदम होता क्या है। तो लॉगरिदम, जिसे हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में मतलब शॉर्टकट में लॉग बोलेंगे, ठीक है। ये लॉगरिदम एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। सो दिस जॉन नेपियर, इन्होंने वर्कआउट किया, 2 वर्ड निकाले। पहला वर्ड था लोगोस। लोगोस इस मतलब शब्द का अर्थ था प्रपोर्शन या पार्ट्स या रेशियो। ओके, और दूसरा वाला जो वर्ड है ये शब्द है आपका अरिथमोस, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें का अरिथमोस। अरिथमोस का मतलब होता है नंबर्स।
इन दोनों को जोड़ के रेशियो ऑफ नंबर्स, ये टर्म डेवलप हो गई हमारी लॉगरिदम के लिए। ये थी लॉगरिदम रिलेटेड जो बेसिक फाउंडेशन किसने डाला है वो। अब देखते हैं कि लॉग होता कैसा है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन हमारा फेवरेट एग्जाम्पल 2 का क्यूब 8। लॉग एक तरीके की मशीन है, फंक्शन है, जहाँ पे आप लॉग 3 तरीके से निकालेंगे। पहले तो लॉग की प्रॉपर्टीज होगी। ये प्रॉपर्टीज जैसे आपकी लॉज ऑफ इंडाइसिस से बिल्कुल उस तरीके से प्रॉपर्टीज है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद में फिर या तो एक टेबल दिया हुआ है जिसे आप लॉग बुक या लॉग टेबल बोलते हो, उसकी मदद से वैल्यू निकाली जा सकती है, या तो फिर आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं। उन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अंदर भी आप लोगों को लॉग की वैल्यू मिलती है। अब अगर ये जो नंबर है 2 का क्यूब 8, इसे मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है, तो जो सवाल मैंने पूछा था उसको लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, लॉग ऑफ 8 2 बेस 2, लॉग ऑफ 8 2 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सवाल क्या था? सवाल ये था कि सर 2 का कितना पावर 8 होता है। इसे कैसे लिखा? 8 कब आएगा, किस केस में? 2 का कितना पावर लो तो। आंसर आ गया आपका 3। और हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि जैसे 2 का क्यूब मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। सो बेसिकली 2 जब 3 बार एक दूसरे को मल्टीप्लाई करे तब देता है 8। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं लॉग, जो नंबर बार बार रिपीट होगा उसे बोलेंगे बेस। तो ये जो 2 है जो यहां नीचे लिखा जाएगा, इसे इसके बाद में हम लोग बोलेंगे बेस। लॉग किसका, मतलब जो फाइनल वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू, तो ये जो 8 है ये वाला 8 यहां लिखा जाएगा 8, और जो आंसर आएगा log 8 टू द बेस 2 ये होगा 3। अब इसे बोलने के तरीके हैं, क्या बोलूं मैं इसे? तो पहला तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि लॉगरिदम, लॉगरिदम किसका लॉग निकाल रहे हैं? ऑफ 8। कब? मतलब 8 ये तो वैल्यू आनी है, लेकिन 8 ये वाली वैल्यू कब आएगी? जब मैं क्या लूं? 2 का पावर लेना है ना मुझे। सो लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2। ठीक है, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार लिख तो लेते हैं, किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है, बोलना है, वो नहीं आता है। सो लॉग ऑफ 8 विद बेस 2, आंसर क्या है? इज 3। दूसरा तरीका क्या है बोलने का? लॉग बेस 2, लॉग कब? जब बेस 2 हो। किसका लॉग लेना है? ऑफ 8 इज 3, ऐसा बोलेंगे। और फाइनली और इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब बेस कितना है, द बेस इज 2, कब? लॉग ऑफ 8 लेना है, तब आंसर क्या आएगा? इज 3। तो बच्चों ये 3 तरीके हैं जिनमें से पहले के 2 तरीके बोलने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे बोलेंगे? लॉग ऑफ 8 टू बेस 2 इज 3। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोगों को ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, हम इसको बहुत अच्छे से लिखें। तो लेते हैं अगेन हमारा एक वही सेम एग्जाम्पल, 2 का क्यूब। यहाँ पे 2 क्या होगा? बेस, और 3 क्या होता है? एक्सपोनेंट। और आंसर क्या आता है हमारा? 8। कैसे पूछेंगे? 2 की कौन सी पावर 8 होती है? तो अब लिखने का तरीका, 2 का क्यूब 8 कैसे लिखूं? लॉग
8, 2 आ गया बेस में, आंसर क्या 3। और अलग अलग नंबर लेते हैं। 4 का क्यूब 64, कैसे लिखूं? लॉग ऑफ 64, 4 की कितनी पावर है? तो 4 की थर्ड पावर 64 आता है। अंडरस्टैंडिंग? 9 स्क्वायर 81, कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 81 टू द बेस 9, क्या आएगा? 2 आएगा आंसर। मतलब 81 9 की कितनी पावर में आता है? तो 9 की जब 2 पावर ली जाए, 9 का स्क्वायर लिया जाए, तब 81 आता है। समझ में आ गया? ये इतना सरल सिंपल है। अब यहां पर दिए गए नंबर में से, जैसे यही प्रॉब्लम अगर हमने देखा, तो यहाँ बेस में 9 आया, यहाँ बेस में 4 आया, यहाँ बेस में 2 आया, तो ये जो बेस है ये बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं एक जनरल वैल्यू ले लेता हूँ कि अगर कोई भी नंबर a है, इसका पावर x है, और अगर इसका आंसर y आ रहा है, तो मैं इसे बदलूंगा log ऑफ y का बेस a का आंसर x आएगा। ये हो गया लिखने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं कि वैसे देखा जाए तो बेस आपका कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लेते हैं कि a शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, और एक से बड़ी इसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्यों? ये हम जब प्रॉपर्टीज देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है, दो चीज़ें, कैलकुलेटर और दूसरा लॉग टेबल। कैलकुलेटर और लॉग टेबल दोनों के अंदर जो हमें लॉगरिथम दिया है, वहाँ पे a की जो वैल्यू है ये 10, मतलब बेस 10 कंसिडर करके दिया है। जब बेस आपका 10 हो, मतलब आपके लॉग टेबल और कैलकुलेटर में जो लॉग दिया है उसका बेस 10 है, और इसे हम लोग यूजुअली कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। ओके, तो कॉमन लॉगरिथम के अंदर क्या रहेगा? लॉग का जो बेस है ये हमेशा 10 रहेगा। ठीक है, ये वाली एक चीज ध्यान देनी है कि ये एक तरीके का लॉग है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसे लिखने का जो तरीका है ये है LOG, लॉग। ठीक। अब दूसरी बात कि और एक लॉग जो यूजुअली कैलकुलेटर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम लोग LOG से नहीं LN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दूसरे तरीके का लॉग है, इसके अंदर बेस जो रहता है ये स्मॉल e, जिसे हम लोग यूलर्स नंबर ULERS यूलर्स नंबर बोलते हैं, ये होगा। ठीक है, यूलर्स नंबर अप्रोक्सीमेट नंबर है 2.71828। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे ये बेस है, बेस की पावर, तो इन लोगों ने टेबल बनाया, 10 की कितनी पावर 1 होगा, 10 की कितनी पावर 2 होगा, 10 की कितनी पावर 3 होगा, 10 की कितनी पावर 4 होगा, 10 की कितनी पावर 5 होगा। तो ऐसे जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, वो सारे के सारे नंबर 10 के पावर में बनाकर एक टेबल बना दिया। जैसे आपके पहाड़े होते हैं, टेबल्स होते हैं, उस तरीके से एक टेबल अच्छा सा बना कर दिया है। लेकिन इसके आने के पहले यूलर्स नंबर की पावर के अंदर ये सारी कैलकुलेशंस की थी। हाउ कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लेकिन अब ये मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ये सबसे शुरुआत में किया था, और हम लोगों ने इसे नेचुरल लॉगरिथम ऐसा नाम दिया था, नेचुरल लॉगरिथम। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल लॉगरिथम प्रैक्टिस करने में काफ़ी टफ है, कैलकुलेटर के अंदर LN अगर ये बटन दिया, इसका मतलब क्या है? बेस क्या लिया है? 2.71828। डिफरेंस क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया है आपको, ये y की वैल्यू दी है आपको 87। ठीक है, अब जब आप log ऑफ 87 निकालोगे, log ऑफ 87 आपने जब निकाला लॉग टेबल के अंदर,
या कैलकुलेटर में अगर LOG लिखा होगा और उसके सामने 87 है, तो आपने लॉग का बटन दबाया और 87 के ऊपर क्लिक किया, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या रहेगा? x रहेगा, मतलब कुछ वैल्यू रहेगी। लेकिन वो किसकी पावर में? 10 की पावर उतनी अगर आप रखो तो 87 आता है। ये हो गया उसका मतलब, अगर आप लॉग लगाओ तो। वही अगर कैलकुलेटर के अंदर ln बटन दिया है, तो अगर आपने ln लगा के 87 अगर बटन दबाया तो जो आंसर आएगा उसका मतलब क्या होगा कि यूलर्स नंबर 2.71828 का पावर 87 होता है। तो log ऑफ 87 अलग आएगा और ln ऑफ 87 अलग आएगा। समझ आया? तो दो तरीके के लॉग हमारे फेमस है। इसमें आपको जो इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है हमेशा, वो है कॉमन लॉगरिदम, जिसको LOG से लिखा जाएगा और जिसका बेस हमेशा 10 रहेगा। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसका एग्जाम्पल लेके भी आपको डिफरेंस समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल हमने लिया LOG log 50। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे log 50 लेता हूँ, इस log 50 को दो तरीके से लिखा जा सकता है ना। पहला, नेचुरल log अगर मैं लिखूं तो इसे लिखूंगा मैं ln ऑफ 50, और अगर मुझे log टू द बेस 10 लिखना है तो log टू द बेस 10 50। ये दूसरा तरीका। इस एग्जाम्पल को दो तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि यहां स्पेसिफाई नहीं किया है। अब इससे मतलब क्या क्या निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि अगर मैं ये log ऑफ 50 लिखता हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, log लिखा है तो log मतलब बेस 10। मुझे अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ओके, और ये मैथमेटिक्स मतलब इंजीनियर जिसके पास में कैलकुलेटर है वो इस तरीके से सोचेगा कि ये इस तरीके से है। लेकिन जो मैथमेटिशियन रहेगा वो कंफ्यूज होगा, वो सोचेगा कि अरे ये बेस में ई है या क्या है। तो हो सकता है कि कोई उसको ऐसा लिखे log टू द बेस ई 250। तो ये कंफ्यूजन हो गई, दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखने का जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे ln ऑफ 50 दिया है, इसके बाद में किसी को भी कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी ln दिया है इसका मतलब क्या है? log का बेस e 50। समझ आया? और जब log 50 दिया हुआ है सिंपली, इसका मतलब क्या है? या ये जब log दिया है इसका मतलब क्या है? कि बेस में 10 होगा। बहुत बार कुछ भी नहीं दिया होता है, बहुत बार मतलब मैक्सिमम टाइम आपको कुछ नहीं दिया होगा, सीधा दिया रहेगा log ऑफ 52 कैलकुलेट करो। अब log ऑफ 52 तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। log लिखा हुआ है मतलब बेस में 10 है। जिस तरीके से 5 दिया हुआ है मतलब आप समझते हो कि 5 की पावर 1 है। ठीक है, हम 27 लिखते हैं ना, तो 27 की पावर 1 इक्वल टू 27। तो बिल्कुल उसी प्रकार से log LOG जब लिखा हुआ है मतलब बेस में 10, और अगर ln लिखा हुआ है मतलब log का बेस e, यूलर्स नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है। नाउ अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा, उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल प्लेस शिफ्टिंग। ठीक है, अब डेसिमल प्लेस के शिफ्टिंग के बारे में अगर हम लोग वर्कआउट करना शुरू करें तो कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखो, डेसिमल प्लेस मतलब क्या है। सो इफ आई कैन राइट अ नंबर एज 237, यहाँ पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, पॉइंट कहीं नहीं है ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, नहीं दिया है मतलब इसके बाद में यहाँ पॉइंट है। अब मैं दूसरा नंबर लेता हूँ, से 823.621, और एक नंबर लेता हूँ 0.0032, ये एक नंबर लिया। अब हम लोग ये जो अगर डेसिमल प्लेस है इसकी अगर जगह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे और सर क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें अगर लॉग कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल तरीका है लॉग कैलकुलेट करने का, लेकिन
उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होगा। क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट? a इंटू 10⁻b इस फॉर्मेट में। मतलब क्या? मतलब इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना होगा। 237 को मैं लिख सकता हूँ 2.37 इंटू 10⁻²। मैं सेकेंड नंबर को कन्वर्ट कर सकता हूँ 8.23621 इंटू 10⁻² में, सेकेंड नंबर को। मैं थर्ड नंबर को कन्वर्ट कर सकता हूँ 3.2 इंटू 10⁻³ में। क्या ये तीनों नंबर अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके? जी हाँ, हो चुके। ए एक ऐसा नंबर रहेगा जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी या 1 भी हो सकती है, और ये 10 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2.37 1 से बड़ी है, 8.23 10 से कम है, 3.2 10 के कम है। तो 1 से लेके 1.1, 1.2, 1.326 कुछ भी हो सकता है, अप टू 9.9 तक के कोई भी नंबर ए हो सकता है। ठीक है। और बी कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। जैसा कि अगर आपके पास में नंबर दिया है सिर्फ 2, तो इस 2 को आप लिख सकते हो 2.0 इंटू 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 मतलब 1 ही होता है। ओके, तो ये 0 भी हो सकता है, बी जो पावर है वो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। लॉग टेबल में देखकर इजीली कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी भी नंबर को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई शक? आई होप सो नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे कि अब सर ये आपने कैसे किया ना, ये इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत है। कुछ बच्चे रहेंगे जिनका ये काफ़ी बेसिक है, तो हो चुका है, ये 7th 8th स्टैंडर्ड में ही है। लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत है उन बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इन नंबर्स को इन फॉर्मेट में या डेसिमल प्लेस को किस तरीके से शिफ्ट किया। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो सबसे पहली चीज़, अगर आई एम हैविंग अ नंबर 837, डेसिमल प्लेस कहीं नहीं, मतलब डेसिमल प्लेस यहाँ है। ओके, मैं डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं किस तरीके से शिफ्ट करना चाहता हूँ उसके हिसाब से 2 रूल तैयार होंगे। पहला रूल ये कहता है कि एक के साथ में जितने ज़ीरो रहेंगे, अगर मैं ये नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करूँ, मैं ये नंबर मल्टीप्लाई करूँ, तो डेसिमल किधर मूव होगा? राइट हैंड साइड में मूव होगा। ठीक है, कितने? जितने ज़ीरो है उतने, मतलब 3 प्लेसेस इस केस में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस डेसिमल प्लेस को 2 नंबर अगर आगे लेकर जाना चाहूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा। तो देखो क्या कमाल हुआ, 83700। तो यहाँ का जो डेसिमल था ये 1 2 प्लेस आगे आ गया। ठीक है, तो 100 को लिखा जा सकता है 10 का पावर 2। तो लिखने का तरीका और ये होगा कि 10 का पावर n, 10 की जितनी पावर रहेगी, अगर मैं इससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? मल्टीप्लाई, तो जो पॉइंट है ये राइट साइड में n प्लेसेस मूव होगा। समझ में आया? एक नंबर लेता हूं 0.023 मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या हुआ? 0.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर कितना? 1233। क्या बोला सर ने? 10 की पावर n अगर है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो डेसिमल राइट हैंड साइड में मूव होगा n प्लेस, मतलब ये डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो आंसर आ गया 23। दैट इज 23 के बाद में, मतलब यहां आ गया पॉइंट, खत्म।
समझ आया पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर मैं 10 की पावर n से डिवाइड करता हूं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में n प्लेस शिफ्ट होगा। समझ आया कैसे? ऊपर का ही एग्जाम्पल 837 डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो डेसिमल है, ये वाला डेसिमल, यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 1 है, ठीक है। अब 10 का पावर 1 अगर है तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगा। या तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो गया? 83.7। आप डिवीजन कर कर देख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये 7 का यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, 0.023 डिवाइडेड बाय 1000। सबसे पहले तो ये डेसिमल 1000 है, 0.023 मतलब 10 का क्यूब। तो ये 3 प्लेस मैं 10 का पावर n से डिवाइड करूं तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में इतनी प्लेसेस मूव होता है। कैसे होगा फिर ये? यहाँ पे तो एक ही 0 दिख रहा है मुझे, लेकिन 3 घर बाजू में सरकना है, वो भी लेफ्ट साइड में, लेकिन कुछ है नहीं। तो 0.00023 डेसिमल कहाँ पे था? यहाँ पर। तो डेसिमल यहाँ पर है। इसके पहले कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले कितने लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी लगाते हो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक घर, 2 घर, 3 घर शिफ्ट हो गया। तो इस नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? अब 0.123423। क्लियर है? तो ये वाले 2 गोल्डन रूल जिसकी मदद से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में आता है, क्या मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं? वैल्यू नहीं बदलेगी। अरे भैया, 837 रुपए, 837 रुपीज और 83,700 रुपीज में फ़र्क है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरे मन में आया, इसलिए क्या मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर से डिवाइड करूं? जी नहीं। तो अगर मुझे डेसिमल प्लेस मूव करना है, लेकिन अगर उस नंबर की वैल्यू भी चेंज नहीं होने देनी है, तो मैं क्या करूंगा? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 837, यही वापस से नंबर लिया और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट a इंटू 10 टू द पावर b में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे भाई? यहाँ डेसिमल प्लेस था और मुझे इसे 1 2 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है। डेसिमल को अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है 2 जगह, मतलब मुझे 10 की पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मेरे मन में जब आता, तब मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता हूं क्योंकि वैल्यू बदलेगी, ठीक है। 837 रुपीज और 8 रुपीज 37 पैसे फर्क है ना। तो लेकिन एक और प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर से अगर नंबर को ऐड किया जाए और सेम नंबर से सबट्रैक्ट किया जाए तो वैल्यू सेम होती है, तो हम कर सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करें तो हम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा डेसिमल प्लेस मूव करने के लिए हमने 10 के स्क्वायर से डिवाइड किया और हम लोग यहाँ 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक। ऐसा करते से ही एक फायदा हमारा ये हो गया कि अब ये 10 का स्क्वायर एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर और वैल्यू हो जाएगी इसकी कितनी? 8.37 और मल्टीप्लाई में ये नंबर आएगा 10 का पावर 2। बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और एक नंबर लेकर देखते हैं, 0.00237, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है बोले सर, ठीक है जी, कर देंगे। कैसे करेंगे? पहले तो देखो, ये जो डेसिमल प्लेस है, इस डेसिमल प्लेस को 1 2 3 प्लेस राइट हैंड साइड में लाना है। अब 3 जगह अगर मुझे आगे डेसिमल प्लेस मूव करना है, मतलब मुझे मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 3 करना पड़ेगा।
लेकिन मेरे मन में आता मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, रूल के खिलाफ है। लेकिन मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड पक्का कर सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे कमाल क्या हो गया, 10 का पावर क्यूब को मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ वैसे ही मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 3 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट होके ऊपर वाला नंबर हो जाता है 2.37। ओके, गुड। और नीचे बचा 10 का पावर 3। लॉज ऑफ इंडाइसेस याद करो, 2.37 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -3 लिख सकता हूँ। सो 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 को 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ। बन गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, है आसान, ठीक। और एक नंबर लेते हैं 0.6 कन्वर्ट करना है, सेम ऐसा ही है, लोड मत लो। 0 को मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, क्या हुआ, ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करते से ये अब बन गया 6.0 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 1। आई कैन राइट इट एज 6.0 इंटू 10 का पावर -1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आई होप सो आपको ये कन्वर्ट करते आ रहा होगा। डेसिमल प्लेस मूव कर कर भी हम लोग उस नंबर की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक है, ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अब अगर आपको ये a इंटू 10 टू द पावर b ये वाला नंबर अगर अच्छे से कैलकुलेट करते आता है तो आपको लॉग टेबल की वैल्यू चुटकियों में लॉग टेबल की मदद से निकालने में कोई भी परेशानी नहीं। लॉग की वैल्यू टेबल या कैलकुलेटर की मदद से बहुत इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता हो तो आप लॉगरिदम का बहुत वाइड लेवल में एप्लीकेशन कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये लॉग की प्रॉपर्टीज किस तरीके से आई है इतना अगर पता हो तो जेडब्ल्यू एडवांस या केवीपीवाई जैसी जो टफ एग्जामिनेशन है उसके भी अंदर आपका बहुत बहुत फायदा होगा, ठीक। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव ऑन। लेट्स टेक फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। से यू आर हैविंग फर्स्ट नंबर a का पावर x इक्वल टू m, और दूसरा सेम बेस के साथ मिलेंगे a का पावर y इक्वल टू n। अगर मैं इन दोनों नंबर को लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो ये नंबर होगा लॉग ऑफ m टू बेस a इक्वल टू x। ये नंबर होगा log ऑफ n टू बेस a इक्वल टू y। अगर मैं a टू द पावर x और a टू द पावर y इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा m इंटू n। और अब लॉज ऑफ इंडाइसेस का मतलब या फायदा यहाँ होगा, बेस अगर सेम है तो मैं इसे लिख सकता हूँ a टू द पावर x प्लस y इक्वल टू m इंटू n। अब अगर बच्चों मैं लॉग लगाने की कोशिश करता हूँ इस सिंप्लीफाइड फॉर्मेट को तो होगी प्रॉपर्टी तैयार, लॉग ऑफ m इंटू n का बेस a होगा x प्लस y। लेकिन हमारा x है log ऑफ m का बेस a प्लस हमारा y है log ऑफ n का बेस a, ठीक। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है log ऑफ m इंटू n का बेस अगर a रहे तो आप log m कैलकुलेट कीजिए विद बेस a और log n कैलकुलेट कीजिए विद बेस a और दोनों के आंसर को ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के साथ में हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर आप लोगों को दिया है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 0.00
237। और अगर इस मल्टीप्लिकेशन को आपको सॉल्व करना है, अगर आपने यहाँ लॉग अप्लाई किया तो आप इसे सॉल्व करोगे, लॉग ऑफ 6.023 की वैल्यू टेबल से ढूंढोगे, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर लॉग टेबल की मदद से 0.00237 की वैल्यू ढूंढोगे और दोनों के आंसर्स को ऐड कर दोगे, जस्ट खत्म। तो 2 नंबर रहे या उससे ज़्यादा भी अगर आपके पास में नंबर होंगे, उस सर्कमस्टांसेस में आपको जस्ट हर एक नंबर का लॉग लेके उनके जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड करना है। समझ में आया? सो दिस वॉज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग ऑन to the second property. Second property states that log of base A m by n can be written as log of m base A minus log n base A। डिराइव करके बताता हूं। a का पावर मैं x लूं और इसका आंसर आता है m। a का पावर y लूं, इसका आंसर आता है n। नाउ a का पावर x डिवाइडेड बाय, अगर मैं a का पावर y करूं तो इसका आंसर आता है m डिवाइडेड बाय n। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, a बेस सेम है तो x माइनस y, और इसका आंसर आएगा m डिवाइडेड बाय n। अब अगर इसका लॉग लिया जाए तो ये होगा लॉग ऑफ m का बेस a इक्वल टू x। अगर इसका लॉग लिया जाए तो ये आएगा लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y। अगर मैं इसे लॉग लगाऊं तो ये होगा लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n का बेस a इक्वल टू x माइनस वाई। लेकिन आपकी x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ इनपुट में रखूं तो आएगा log ऑफ m का बेस a माइनस log ऑफ n का बेस a। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? अगर किसी ने नंबर दिया 0.032 डिवाइडेड बाय 683, तो अगर आप इसे लॉग लगाते हो डिवीजन में तो आपको सॉल्व करना होगा लॉग ऊपर दी हुई वैल्यू बेस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10 ही लेता हूँ क्योंकि लॉग टेबल हमें 10 के बेस में ही मिल रहा है। तो लॉग 10 0.032 का वैल्यू आप टेबल से निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करोगे लॉग 638 टू द बेस 10। तो ये था इसका एप्लीकेशन कि अगर दो प्रॉपर्टीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वापिस से देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी लॉग ऑफ बेस a m इंटू n कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ m बेस a। बहुत सारे लोग बेस लिखते नहीं हैं, अगर बेस ना दिया हो और LOG है मतलब बेस 10 है, तो लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने इंपॉर्टेंट वाली देखी है वो है लॉग ऑफ बेस a m डिवाइडेड बाय n कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a। ठीक है? सो दीज आर टू वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज। नाउ मूविंग टूवर्ड आवर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। लॉग ऑफ a, कोई नंबर दिया हुआ है आपके पास में, x का पावर n अगर होगा तो ये n लॉग के पहले सामने शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n लॉग x का बेस a। इसका मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने आपको बोला लॉग 8 कैलकुलेट कीजिए विद बेस 2, इसे सिंप्लीफाई करते आता है। कैसे? इस प्रॉपर्टी की मदद से। लॉग
8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ बेस में 2 है, तो ये हो गया इस फॉर्मेट में कन्वर्ट। देखिए लॉग दिया हुआ है, बेस में a कुछ तो है और x का पावर n, तो जो बेसिकली आपका जो नंबर है ये वाला नंबर का कुछ पावर है। इस केस में ये जो पावर है ये सामने शिफ्ट हो जाती है और मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 3 log ऑफ 2 का बेस 2। ठीक, तो ये एक तरीका है लिखने का। अगर और एक एग्जांपल देखते हैं, log 64 का पावर -1, बेस मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन नंबर क्या है 64 का पावर -1, क्या होगा -1 सामने, log 64 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगा -log 64। तो ये तीन प्रॉपर्टी लगभग हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बेसिक प्रॉपर्टी के तौर पे हमेशा पढ़ाई जाती है, लेकिन सिर्फ ये तीन ही प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग वो सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टी आपको आखिरी तक के किसी एक जगह भी क्यों ना काम में है। तो आइए मूव होते हैं नेक्स्ट जगह। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसे हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बेस। क्या बोलेंगे? शिफ्टिंग ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको कहा कि log टू द बेस, कैलकुलेट कीजिए आप, 2 3, लेकिन लॉग टेबल के अंदर तो हमें log टू द बेस 10 की सारी वैल्यू दी है। हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस शिफ्ट करते हैं, log टू द बेस 10 3 की वैल्यू निकालेंगे और उसे डिवाइड करेंगे log टू द बेस 10 2 की वैल्यू से। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसे लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है log b to the base a can be written as shifting of base, that is log b, c कोई भी बेस लेकर इसका आंसर निकालिए और सेम बेस यहां पर भी लेकर a की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है जो यूजुअली निगलेक्ट ही की जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। पहली दो के अलावा बाकी भी चीज़ों का डेरिवेशन इजीली अवेलेबल है, बट पहले दो के डेरिवेशन हमारे लिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो लॉग शिफ्टिंग ऑफ बेस की ये वाली प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज कि log ऑफ, अगर b का बेस a दिया हुआ है, log ऑफ b टू द बेस a ऐसा दिया है, तो मैं इन्वर्स कर सकता हूं और इन्वर्स करते वक्त सिर्फ मुझे, या उल्टा करते वक्त मुझे चेंज करना होगा log a का बेस b, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर किसी ने कैलकुलेट करने के लिए दिया है log 3 टू द बेस 2, इसका आंसर 1 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 3 ऐसा ही आएगा। ये एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, एक्स्ट्रा वाली। अब कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि log ऑफ 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। बेस में आप कोई भी नंबर लो चलेगा। कैसे? तो देखो, 2 का पावर 0 1, 9 का पावर 0 1, -23 का पावर 0 1। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर a हम ले और उसका पावर अगर हम 0 ले तो आंसर 1 आता है। लगाओ इसे लॉग, क्या होगा? log 1 का बेस a इक्वल टू 0, यही तो प्रॉपर्टी थी। समझ आए? तो दिस वॉज सिक्स प्रॉपर्टी, इजी प्रॉपर्टी कि log ऑफ 1 हमेशा 0। तो इसीलिए 1 लाने की कोशिश करते हैं बहुत बार सिंप्लीफाई करके, क्योंकि 1 जैसे ही आ जाएगा log लगा लिया तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके साथ हम एक भी चीज ये भी जानते हैं, 2 का पावर 1 कितना? 2। 9 का पावर 1 कितना? 9।
-23 का पावर 1 कितना? -23। सही है ना? तो अब इसी से हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी b अगर एक नंबर है, अगर इसका पावर 1 होगा तो b यही नंबर आता है। अभी लॉग लगाओ। लॉग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? लॉग ऑफ b का बेस b इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी नंबर का लॉग अगर निकालना है और उसके बेस में भी अगर वही नंबर रहेगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? हमने निकाला था लॉग ऑफ 8 का बेस 2, आंसर कैलकुलेट करना था और विदाउट लॉग टेबल की मदद से कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया था इसको सिंप्लीफाई करके? लॉग 2, 8 को हम लोगों ने लिखा था 2 का क्यूब। फिर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जहां पे अगर x का पावर n हो तो ये सामने आ जाता है, राइट? तो ये 3 log 2 का बेस 2 हो गया। अब 3 log 2 का बेस 2 मतलब ये प्रॉपर्टी, log ऊपर भी सेम है बेस में भी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? 1। तो 3 इंटू 1 दैट इज, इसका आंसर आया 3। समझ आ गया? तो log 8 का बेस 2 की वैल्यू आ गई 3। अब ये आसान है तो आप मन से भी निकाल सकते थे कि भाई 2 की कितनी पावर 8 होती है, तो 2 की थर्ड पावर 8 होती है। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर रहे फिर भी ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। सो दिस वाज आवर 7 प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 8, आवर 8 प्रॉपर्टी, 8वीं प्रॉपर्टी की ओर हम लोग मूव करेंगे। 8वीं प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अब जितनी ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना उतनी ही प्रॉपर्टीज से अब सिंप्लीफाई होकर छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आएगी कि सर लॉग ऑफ बेस ए है और नंबर अगर इनवर्स में है 1/b, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए b का पावर -1। b का पावर -1 हो गया तो ये वाली पावर सामने आ जाएगी, तो माइनस लॉग b का बेस a। ठीक है, तो log a 1/b को हम माइनस लॉग b/a के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक दिन में ये सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं होगी, जितनी हम अप्लाई करते जाएंगे ना धीरे धीरे उतना उतना याद होगा, लेकिन इसका पूरा एक चार्ट बना के पहले ही पेज से रखना है ताकि ये रिवाइज जितने बार होगी जहां जहां पे जो जो प्रॉपर्टीज आएंगी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर लॉग बेस में ही गड़बड़ रही तो, मतलब गड़बड़ तो नहीं रहती लेकिन अगर बेस इनवर्स रहा, log 1/a b अगर दिया है तो हम क्या करेंगे? तो ये होगा माइनस ऑफ log a/b अगेन, सेम। ठीक है, ये कमाल की बात है। नाउ 10th प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ अगर b है बेस a है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं किससे? log c से, और अगर इसका भी बेस a रहे तो, या इसका बेस अगर b रहे, इस केस में log ये हो जाएगा c का बेस b। आई एम सॉरी, ये c का बेस हो जाएगा a। कैसे देखते हैं? देखो ये है, मैं इसे लिख सकता हूं log का बेस 10b डिवाइडेड बाय log का बेस 10a। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बेस से मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे जो दिया है ये वाला log ऑफ c का बेस 10 और नीचे यहां b है तो log ऑफ b का बेस 10, ये b और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा log ऑफ c का बेस 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ a का बेस 10, तो ये होगा log ऑफ c का बेस a। समझ आया? तो ये और एक प्रॉपर्टी है। ये सारी आखिरी आखिरी जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये सभी की सभी एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है, ज्यादा वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे देखा जाए तो पहली 3 प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट थी। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यहां पर देखेंगे वो प्रॉपर्टी है log ऑफ अगर a का पावर m रहे और ऊपर जो नंबर दिया है
यहाँ पे a का पावर n रहे, इस सर्कमस्टांसेस में आपका आंसर n डिवाइडेड बाय m आएगा। कंडीशनली m की वैल्यू 0 बिल्कुल ना हो, क्योंकि m की वैल्यू अगर 0 होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सो आई होप सो यू डू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टी पॉज करके जहाँ जहाँ पे पीछे दी हुई है वो सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए और उसका एक पूरा का पूरा चार्ट बना लीजिए, जिसके अंदर की हमारी स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज बेहद इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन वाली, डिवीजन वाली और a का पावर n वाली, जब वो नंबर सामने शिफ्ट हो जाता है तो। सो दिस वर ऑल द प्रॉपर्टीज। यहाँ सिर्फ आपको एक बात ध्यान देनी है कि लॉगरिदम के अंदर जो भी हम लोग बेस लेते हैं, ये बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 कभी ना हो। वापिस से रिपीट कर रहा हूं कि बेस b जो भी हम लेते हैं या a जो भी हमने लिया है बेस, ये वाला बेस 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर का टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और 1 की पावर में अगर आप कुछ भी लिखोगे, 1 का पावर अगर आप 3 लिखो तो भी 1 आता है, 7 का पावर 1 लिखो तो भी 1 का पावर अगर 7 लिखो तो भी 1 आता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में बेस अगर हमारा 1 रहेगा तो ये हमारी प्रॉपर्टीज को या लॉगरिदम को कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, गलत साबित कर देता है। इसीलिए बेस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और बेस की वैल्यू 1 कभी ना हो। इसके अलावा जो भी आप लॉग टेबल के अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो वो सारी चीज़ें मतलब लॉग की जितनी भी वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो सभी की सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है। मतलब यहाँ पे जैसे a का पावर n ले लीजिए या बाकी यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लोगे, ये वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो और बेस के अंदर आप जो ले रहे हो वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1 कभी ना हो। तो ये दो कुछ बारीक चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ पे लॉग की सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली है। अब हम लोग एक्चुअल में लॉग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और हमें वो बहुत आसान जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लॉग के कुछ प्रॉब्लम्स। वेलकम एवरीवन, नाउ लेट्स बिगिन लॉग टेबल। और लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके तो पहले लॉग टेबल से वैल्यू क्या सर बोल रहे हो फाइंड आउट करने के लिए, पहले लॉग टेबल क्या रहता है वो तो बताओ। ठीक है, आइए बताते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर से, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए नाम साइंटिफिक है और कैलकुलेटर। यहाँ पर 2 का पावर पाई, ई, एक्सपोनेंशियल, मॉड की वैल्यू, इनवर्स की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू, पावर्स डिफरेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ये लिखा है LOG लॉग और ये यहाँ दिया हुआ है LN। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लॉग इनवैलिड इनपुट, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऊपर देखिए लॉग की वैल्यू 0, मैंने कोई वैल्यू ही नहीं डाली इसीलिए इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ये लॉग 0 की वैल्यू। अब लेट्स पुट अ नंबर, हम लोग क्लियर करते हैं ये ऑल क्लियर से 1.234 लॉग, ये आ गया आंसर। ओके अब 1.234 लिया था ना मैंने, क्या लिया था 1.234, क्या लॉग। आंसर देखिए क्या है 0.09131515 समथिंग। ठीक है, अब हम लोग सेम चीज़ें क्लियर एवरीथिंग और हम लोग लेंगे 1.234 पहला ही नंबर लेकिन ln। देखिए आंसर क्या आया, तो ये e का पावर है, मतलब इलर्स नंबर की पावर अगर आप ये वाला नंबर डालोगे तो आंसर क्या आएगा 1.234। और जो पहला था वो 10 का पावर, 10 का पावर अगर हम 0.9 समथिंग लेते थे तो फिर आती थी वैल्यू 1.234। सो इस तरीके से बड़ी ईजीली इस्तेमाल करके हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड में या एडवांस फील्ड में आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में। ठीक है, तब यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको 11th-12th एज फार एज इज कंसर्न यू डोंट हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड इन योर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन।
दैट्स वाई हमें पढ़ना पड़ेगा लॉग टेबल। अब बताते हैं आपको लॉग टेबल कैसा होता है। ये देखिए, ये आप में से बच्चे देख पा रहे होंगे लॉग टेबल या लॉगरिदम। मैं थोड़ा सा और जूम करके बताता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आपको दिख सके। यस, लॉग टेबल क्या होता है? लॉग टेबल में ये आपका n जिसका लॉग आपको कैलकुलेट करना है उसकी एक वैल्यू दी है, और आपके पास में डिफरेंस के कॉलम दिए हैं या वैल्यू के कॉलम आप बोल सकते हो। तो लॉग का आपका ये जो n वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। ये 10 से शुरू होता है, ये 99 तक के एक्सटेंड करेगा। 10 से शुरू होगा और ये 99 तक के धीरे 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 आगे बढ़ेगा। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं ये 49 तक के है, और अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मूव करोगे तो आपको फिर उसके आगे की वैल्यू दिखाई देगी। ठीक, अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अप मूव करें तो हमें इसे समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात कि एक बार ये टेबल देख लीजिए, फिर इसका यूज़ कैसे करते हैं हम वो भी बताएंगे। तो लॉग के टेबल में जैसे यहाँ से तो 2 डिजिट मिलेंगे आपको से 16, और थर्ड डिजिट आपको यहाँ से लेना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 से लेके जो 9 वापस से रिपीट किए हुए हैं 1 या 2 डिजिट्स के नंबर, इसे हम लोग कहते हैं मीन डिफरेंस। तो ये 1 से लेके 8 तक के जो, या 1 से लेके 9 तक के जितनी वैल्यूज़ कॉलम में दिखाई दे रही है इसे कहेंगे मीन डिफरेंस, मेन वैल्यू। और 0 से लेके 9 तक की जो है ये है हमारा डिफरेंस। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता